क्लास 12th मैथ्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी की बुक है ये। अध्याय 9 अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.6 क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के पिछले वीडियो में हमने देखे थे। क्या लिखा हुआ सवाल के ऊपर लिखा हुआ है, इन अवकल समीकरणों के हमें व्यापक हल ज्ञात करने हैं। तो व्यापक हल ज्ञात करना है तो हमने देखा था अवकल समीकरणों को हल करते हैं तो हल करने की 3 विधियाँ होती है। पहला चरों का पृथक्करण होता है, यानी एक्स डी एक्स वाले साथ करते थे, वाई डी वाले साथ करते थे। इसको हम पक्षांतर तिर्यक गुणा के माध्यम से वैसा हम करके देख रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहे हैं। फिर हम समघात देखते थे। समघात मतलब प्रत्येक पद में घात बराबर होना चाहिए। समघात समीकरण भी नहीं है, समघात अवकल समीकरण भी नहीं है ये। फिर तीसरा होती है हमारी क्लोरो का रूप कहलाता है, ये रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो जब रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं तो होते क्या हैं, इस टाइप का जो समीकरण होता है ना, डी वाई बटे डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू, ये रैखिक अवकल समीकरण होता है। यदि कोई अवकल समीकरण इस रूप का है तो इसको हल करने के लिए पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है, आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, ये निकालना पड़ता है। फिर उसका हल रहता है बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं ये चरों के पृथक्करण से नहीं हो रहा है, समघात समीकरण भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये रैखिक अवकल समीकरण होगा। और उसको हल करने के लिए दिए हुए अवकल समीकरण को हम डी बाई डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू में बदलेंगे। हम बदलने के लिए हमें दिख रहा है कि एक्स बाजू में दे रखा है, प्रत्येक पद में एक्स का भाग देंगे हम। ठीक है, एक्स का भाग देंगे। देखिएगा डी वाई बटे डी एक्स धन 2 बटे एक्स बाय, और एक्स का भाग देंगे तो एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया जी। टी बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू से तुलना कर देंगे तो पी का मान मिलेगा और क्यू का मिलेगा। हम जानते हैं बाजू वाला पी कहलाता पी बराबर 2 बटे एक्स और क्यू कहलाता आखिरी वाला एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे, तुलना करते थे, रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करते थे, पी और क्यू मिलते थे, अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे हम। ये होता था आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये सूत्र होता है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी मतलब 2/x डी एक्स, इसको ले सकते हैं ई की पावर 2/x डी एक्स, इसको ले सकते हैं हम ई की पावर 2 log x, ये log x होता है। log का सूत्र लगाते हैं हम तो ये घात चली, ये बाजू वाली घात चली जाएगी, घात में चली जाएगी तो ई की पावर log x की घात 2 हो जाएगा। हमने पढ़ा था n log m बराबर log m की पावर n, इस सूत्र का यूज किया है। और हम ये सूत्र यूज करने जा रहे हैं, ई की पावर log x बराबर x होता था तो ये हो जाएगा x की घात 2। जी हमने आई एफ निकाल लिया, x की घात 2 आया। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे हम, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स धन सी, ये सूत्र लगाएंगे हम। y इंटू आई एफ का मान दिया x की घात 2 बराबर q क्या था हमारे पास x, q था हमारे पास x log x, आई एफ था x की घात 2 डी एक्स धन सी। ठीक है, q का मान रखा, आई एफ का मान रखा, डी एक्स था ही। अब इसका इससे गुणा x की घात 3 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिएगा y इंटू एक्स की घात 2, ये x की घात 3 इंटू log x डी एक्स धन सी। हमने देखा यहाँ पर 2 फलन है और 2 फलनों का हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो हम खंड से समाकलन का यूज़ करते हैं। और खंड से समाकलन जब करते हैं तो पहला और दूसरा फलन मानते हैं। पहला और दूसरा फलन मानने के लिए हमें आइलेट याद होता है, आइलेट के माध्यम से हम करते थे। आइलेट हम जानते थे, उस फलन को पहला मानेंगे जो प्रतिलोम फलन होगा। आई यानी इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन इसके अंदर नहीं है। एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम वाला इसमें है तो उसको पहला मान लेंगे, बचा वाला सेकंड हो जाता है। तो आइलेट का यूज करके फर्स्ट सेकंड मानते हैं और खंड से समाकलन का सूत्र लगाते हैं। तो ये पहला हुआ हमारा और ये कौन सा हुआ हमारा, दूसरा हुआ। इसको करेंगे हम तो y इंटू एक्स की घात 2, पहला फलन यही लिखेंगे हम, दूसरे का समाकलन धन समाकलन पहले का अवकलन डी बटे डी एक्स log x
दूसरे का समाकलन का होल समाकलन धन सी। ठीक है, इस टाइप से हम करते हैं। आगे चलेंगे हम। y इंटू एक्स की घात 2 बराबर log x एस की घात 4/4 हो जाएगा जी। क्लियर। धन ऋण था, सॉरी, यहाँ पर हम बाई मिस्टेक धन लगा गए, यहाँ ऋण होता है सूत्र में। पहला फलन दूसरे का अपकलन ऋण, पहले का अपकलन समाकलन के अंदर पहले का अपकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, तो यहाँ ऋण है। ऋण log x का हो जाता है 1/x d/dx log x का 1/x, इसका s की घात 4/4 dx धन सी। dx कौन सा आता है जी? बाहर वाला। अंदर वाले का तो हो गया ना, इसकी घात 3 dx का होगा, इसकी घात 4/4, बाहर वाला dx आया है। इसके बाद हम आगे करेंगे तो y इंटू एक्स की घात 2 बराबर 1/4 s की घात 4 log x ऋण 1/4, यहाँ घटाएंगे तो s की घात 3 बचेगी dx धन सी। क्यों? x की घात 4 थी, s की घात 1 भाग में खाता घटती है, x की घात 3 बचेगी वहाँ। अब यहाँ करेंगे तो y इंटू एस की घात 2 धन 1/4, सॉरी बराबर है यहाँ बीच में, बराबर 1/4 एस की घात 4 log x ऋण 1/4 ये एस की घात 4/4, सही है, धन सी। अगले पद में एस की घात 2 का भाग देंगे हम, तो y बराबर 1/4 एस की घात 2 log x, यहाँ देंगे तो 1/16 एक्स की घात 2, यहाँ देंगे तो c एस की घात ऋण 2। ये हमारा इस दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 को बनाया हमने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। दिया हुआ अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण से हल नहीं हो रहा है, समघात समीकरण भी नहीं है, तो ये देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये रैखिक अवकल समीकरण में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dy/dx के बाजू में जो संख्या है उसका हम प्रत्येक पद में भाग देंगे, उसके बाजू में x log x है तो x log x का प्रत्येक पद में भाग देंगे। तो हम जानते हैं dy/dx धन py = q ऐसा बन जाएगा, p और q मिल जाएंगे, फिर if निकालेंगे, सूत्र के माध्यम से हल कर लेंगे। तो देखिएगा dy/dx धन 1/x log x इंटू y, इसका भाग दे रहा है प्रत्येक पद में। यहाँ देंगे ना हम तो 2/x log x पूरे बटे में x log x लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ करेंगे तो dy/dx धन 1/x log x इंटू y, यहाँ देखो log x से log x कट गया, कट जाते, यहाँ 2/x की घात 2 है। ठीक है। अब देख रहे हैं हम p का जो मान होगा 1/x log x होगा, है ना, और q का जो मान होगा वो 2/x की घात 2 होगा। ठीक है। आइए बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx और e की पावर p dx मतलब 1/x log x dx, इसका इंटीग्रेशन रफ में करके दिखा रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन 1/x log x dx था, हम log x को t मानेंगे तो 1/x dx बराबर dt आएगा, तो 1/t dt बन जाएगा ना जी, क्योंकि इसको t मान रखा था, ये dt हो गया था, तो ये हो जाएगा log t। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे log t और t का मान लौटाएंगे log x है, तो log x e की पावर log x है ना, हम जानते थे ऐसा भी, e की पावर log x का होता था x, तो हो जाएगा ये log x, ये पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। सूत्र जानते थे y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ dx धन सी। y इंटू आई एफ क्या था? log x बराबर q क्या था हमारे पास? 2/x की घात 2 इंटू
आप देखेंगे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो लिखे हैं ना e की पावर log x का x होता है, तो e की पावर log x का, तो ये log x आएगा अकेला, बाई मिस्टेक से वो लग गया था। ठीक है, क्यों देखो ना आप x यहाँ आता है, तो x के स्थान पर ये पूरा है, तो ये पूरा यहाँ आएगा, है ना, क्या आएगा, log x आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, IF जो होगा log x होगा। ठीक है, और dx प्लस c, देखिएगा दो फलन है यहाँ पर, अब दो फलन है हम, तो इनको पहला दूसरा मान के हल करेंगे, और पहला दूसरा मानने के लिए हम आइलेट का यूज करते थे, तो हम आइलेट मतलब पहले प्रतिलोम फलन को पहला मानते थे, प्रतिलोम फलन नहीं है यहाँ, ठीक है ना, फिर लॉगरिथम को मानते, लॉगरिथम वाला यहाँ है तो इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, यहाँ लिखेंगे y इंटू लॉग एक्स पहला फलन, दूसरे का समाकलन तो 2x की घात ऋण 2 dx, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऊपर गया था, माइनस इंटीग्रेशन d बटे dx log x इंटीग्रेशन 2x की पावर ऋण 2 dx और dx। ठीक है, इसको करेंगे y इंटू लॉग एक्स बराबर log x 2, यहाँ s की पावर ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1, धन ऋण लगाया हमने, log s का हो जाएगा 1/x, ये 2 s की पावर ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 और dx। क्लियर, अगले पद में y इंटू लॉग एक्स बराबर, इसको करेंगे तो ऋण एक बचेगा, ये log x बटे x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 log x बटे x ऋण का। क्या समझ में आ गई बात आपको, 2 यहाँ आगे लगा ले आऊँगा मैं, 2 log x हो जाएगा, ऋण 1 बचेगा, ऋण आगे लगा दिया, और s की घात ऋण 1 तो 1 बटे में x आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे इसको, तो ये ऋण का धन बन जाएगा, ऋण का धन बन जाएगा, और इसको आप देखोगे तो s की घात ऋण 1 बचेगा, और ये और जाएगा तो s की घात ऋण 2 हो जाएगा, और ये 2 तो है ही हमारे पास, तो 2 भी लिख दिया, और यहाँ बचेगा s की घात ऋण 2 dx धन c करके। अगले पद में y बराबर log x बराबर ऋण 2 log x बटे x धन s 2 तो था ही, s की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 धन c करके लिख देंगे हम। y बराबर log x का भाग देंगे तो ऋण 2 बटे x आ जाएगा यहाँ, और यहाँ भाग देंगे log x का, तो ये ऋण आएगा ऋण 1 बटे x log x धन c बटे log x। मैंने इसको डायरेक्ट हल कर दिया, 2 भी लिखूंगा मैं, 2 लिखना यहाँ छूट गया था, 2 भी लिख दिया। कैसे, ये 2 आएगा, ऋण कैसे आया, ऋण 2 धन 1 तो ऋण 1 बचेगा, ऋण यहाँ लगा दिया हमने, और ये 2 एकम 2, ये 2 लिखा मैंने, और ये s की घात ऋण 1 बचता, नीचे जाएगा धन का x हो जाएगा, है ना, 1 बटे x हो जाएगा, और log x का प्रतिबंध भाग दे रहा तो यहाँ का log x तो कट जाएगा, ये ऋण 2 बटे x बचेगा, यहाँ पर नहीं है तो बटे में आ जाएगा, x तो बटे में था ही, यहाँ बटे में आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ हमारा, 7वां। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं, दिया हुआ अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण विधि से हल नहीं होते दिख रहा है, दिया हुआ अवकल समीकरण समघात समीकरण भी नहीं है, तो डेफिनेटली दिया हुआ अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बना के हल होगा। तो सबसे पहले हम त्रिक गुणा पक्षांतर के माध्यम से, छोटी कक्षा की बातों के माध्यम से इसे हम dy/dx धन py इक्वल टू q होता है ऐसा चेंज करेंगे, pq निकालेंगे, if निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं, एक धन x की घात 2 यही रहेगा, प्रत्येक पद में हम dx का भाग दे रहे हैं, देख रहा है, dx का भाग देंगे ना, तो यहाँ एक धन x की घात 2 dy बटे dx, यहाँ dx का भाग दूंगा तो 2xy बचेंगे, यहाँ dx का भाग दूंगा तो cot x बचेंगे। सही है, प्रत्येक पद में dx का भाग देने पर ये dy बटे dx धन py इक्वल टू q के रूप का बन गया।
अब p निकाल लेंगे आसानी से। p सॉरी नहीं बना अभी, डी और डी एस के बाजू में क्या दिया है, एक धन एस की घात 2 दिया है, तो हम प्रत्येक पद में एक धन एस की घात 2 का भाग भी देंगे। तो देखेंगे डी वाई बटे डी एक्स धन 2x अपान एक धन एस की घात 2 y और यहाँ पर कॉट एक्स बटे एक धन एस की घात 2। अब बन गया। हम लिखेंगे p बराबर 2x बटे एक धन एस की घात 2, y का गुणांक p कहलाता है और जो बराबर के बाद है वो q कहलाता है, तो q बराबर कॉट एक्स बटे एक धन एस की घात 2। हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे। आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता था, यहाँ पर देख रहे हैं हम ई की पावर इंटीग्रेशन पी मतलब 2x अपान 1 प्लस एस की घात 2 डी एक्स। इसको रफ में हम करते हैं इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एस की घात 2 डी एक्स। इसका हम समाकलन करेंगे तो मानेंगे पहले एस की घात 2 बराबर टी, तो 2x डी एक्स बराबर डी टी या x डी एक्स, हाँ ठीक है, ये 2x डी एक्स डी टी होगा तो 1/t डी टी आ जाएगा, ये लाग टी हो जाएगा और लाग टी का मान था एक धन एस की घात 2। ठीक है ना। इसका आया हमारा ए की पावर लॉग एक धन एस की घात 2, तो एक धन एस की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा ऐसा, हम जानते हैं ना e की पावर log x बराबर x होता है, तो x के स्थान पर एक धन एस की घात 2 वो आ जाएगा। आप सूत्र जानते थे y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स धन सी। y इंटू आई एफ क्या था हमारे पास, एक धन एस की घात 2 बराबर q कॉट एक्स बटे एक धन एस की घात 2 और आई एफ था हमारा एक धन एस की घात 2 डी एक्स धन सी। y इंटू एक धन एस की घात 2, यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों कट गए, कॉट एक्स का होता था लाग साइन एक्स धन सी, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का होता है लाग साइन एक्स। ठीक है, सूत्र लगाया, डायरेक्ट सूत्र लिख दिया मैंने। अब एक धन एस की घात 2 का भाग देंगे तो y बराबर लाग साइन एक्स बटे एक धन एस की घात 2 धन सी बटे एक धन एस की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण, जब व्यापक हल ज्ञात करना है तो चरों को पृथक्करण से नहीं हल होते दिख रहा है, समघात भी नहीं है, तो हम रैखिक अवकल समीकरण बना करके हल करेंगे। इसके लिए देखिएगा एक्स डी वाई अपान डी एक्स धन इस वाले और इस वाले में से हम बाय कॉमन लेते हैं, ले सकते हैं, या इनको एक साथ लिख दिए बाय प्लस एक्स बाय कॉट एक्स, साथ लिख दिए। इसको इधर ले गए हमने ऋण का एक्स, तो क्या हो जाएगा, धन का एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, प्रत्येक पद में हम किसका भाग देंगे, एक्स का, तो डी वाई बटे डी एक्स धन यहाँ से y बटे एक्स, सही है, y बटे एक्स धन एक्स बाय कॉट एक्स बटे एक्स बराबर एक्स बटे एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। डी वाई बटे डी एक्स धन ये y बटे एक्स है और यहाँ पर x से x हमारा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से बाय कॉमन लेते हैं, बाय कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा धन बाय कॉमन ले क्या बचेगा, यहाँ पर कॉट एक्स बचेगा यहाँ सर बराबर 1। p क्या हो जाएगा, p बराबर 1/x धन कॉट एक्स हो जाएगा और q हो जाएगा 1। आई एफ निकालते थे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी मतलब 1/x धन कॉट एक्स
dx इंटीग्रेशन 1/x cot x और dx, इसको हल करेंगे हम। इंटीग्रेशन 1/x dx धन इंटीग्रेशन cot x dx, ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log sin x। इकट्ठा करेंगे तो log x sin x हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे तो ये हो गया आपका e की पावर x e की पावर log x sin x हो गया। अगले पद में x sin x लिख देंगे क्योंकि हम जानते थे e की पावर log x बराबर x होता है। इस सूत्र का यूज़ करेंगे तो x के स्थान पर x sin x से पूरा पूरा लिख देंगे हम। अब सूत्र लगाएंगे हम y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स धन सी। आई एफ क्या था, x sin x था बराबर q क्या था हमारे पास 1 है, 1 इंटू x sin x डी एक्स धन सी। इसको हल करेंगे तो दो फलन दिख रहे हैं, x से कम x ही हो जाएगा, ये दो फलन है हमारे। तो यहाँ लिखेंगे y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर x साइन एक्स डी एक्स धन सी है। तो आइलेट का यूज़ करेंगे। अब आइलेट में क्या होता था, पहले प्रतिलोम फलन मानते थे, नहीं है, फिर लॉगरिथम वाला नहीं है, एलजेब्रिक है जी, पहला मानेंगे और ये दूसरा बचा वाला दूसरा हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। ठीक है, यहाँ करेंगे तो y इंटू एक्स साइन एक्स का क्या होता था कास एक्स समाकलन साइन का कास ऋण का। ठीक है, ये भी हो जाएगा ऋण धन बना दूँ, क्यों, ये धन बनेगा ना, इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स धन सी। आगे करेंगे हम y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर ऋण x cos x धन कास का हो जाता साइन धन सी। अब x साइन x का भाग देंगे तो y बराबर माइनस x cos x बटे x साइन x धन साइन x बटे x साइन x धन c बटे x साइन x। y बराबर x से x कट गया, ये बचा माइनस कॉट x, यहाँ पर कट गया तो 1/x बचा, यहाँ पर c बटे x साइन x। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। दिया हो अवकल समीकरण चरों की पृथक्करण विधि से हल नहीं हो रहा है। दिया हो अवकल समीकरण समघात समीकरण भी नहीं है, तो हम इस अवकल समीकरण को रैखिक समीकरण बना के करेंगे। उसको बनाने के लिए इसको लिखेंगे हम dy बटे डी एक्स बराबर 1/x धन y, पक्षांतर कर दिए x धन y का। अब पलट देंगे इसको हम तो dx बटे dy बराबर x धन y हो जाएगा, पलटेंगे तो। अब देखो dx बटे dy ऋण x बराबर y हो जाएगा। आप देखो ये इस रूप की बात हो गई, dx बटे dy प्लस px बराबर q, तो आई एफ चेंज हो जाएगा, e की पावर p dy हो जाएगा जी। और यहाँ x इंटू आई एफ होगा, q इंटू आई एफ, ठीक है ना, यहाँ dy प्लस c। ठीक है, ऐसा करेंगे तो यहाँ पर p का मान क्या होगा हमारे पास, ऋण 1 होगा, q का मान क्या होगा हमारे पास, y होगा। ये वो समीकरण नहीं है dy बटे डी एक्स, ये dx बटे dy है ना। अब आई एफ निकालेंगे, कैसे निकालता था आई एफ हमारा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई निकले, पहले पी डी एक्स होता था, पी डी वाई होगा यहाँ e
ई की पावर ऋण इसका ऋण 1 dy, तो ये हो जाएगा ई की पावर ऋण x, है ना। अगले पद में यहाँ लिख देते हम बाय इंटू था, एक्स इंटू होगा यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन की इंटू आई एफ डी वाई, ठीक है, प्लस सी। इस टाइप से हमने सूत्र लगाया। आई एफ के मान रखेंगे और क्यू के मान रखेंगे और हल करेंगे। देखिएगा 1 dy का बाय होगा, बाय मिस्टेक एक्स लिख दिया हमने, ये बाय है, ठीक है। यहाँ पर एक्स इंटू इसका मान क्या था आई एफ का, ई की पावर ऋण बाय है, बराबर क्यू क्या था हमारे पास, बाय इंटू ई की पावर ऋण बाय और डी वाई प्लस सी। आई लेट का यूज़ करके हल करेंगे इसको, क्योंकि खंड से समाकलन लगेगा यहाँ। तो हम जानते थे आई लेट में प्रतिलोम फलन को पहला फलन मानते थे, नहीं है प्रतिलोम फलन, एलजेब्रिक, लॉगरिथम भी नहीं है, एलजेब्रिक है। इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। पहला मानना, बाकी दूसरा तो जो बचा वो दूसरा ही रहता है। यहाँ एक्स ई की पावर ऋण वाई बराबर पहला फलन, दूसरे का समाकलन, ऋण समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, प्लस सी होता था। अगले पद में एक्स ई की पावर ऋण वाई बराबर बाय ई की पावर ऋण वाई और ऋण आ जाएगा बाजू में, ठीक, कांस्टेंट आ जाता ना, ऋण बाजू में जाएगा, ऋण एक, यहाँ ऋण एक गुणांक है वो बाजू में जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये धन बन जाएगा, एक ऋण आएगा धन बन जाएगा, और लिखेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर ऋण वाई डी वाई प्लस सी। अगले पद में एक्स ई की पावर ऋण वाई बराबर ऋण बाय ई की पावर ऋण वाई माइनस हो जाएगा ई की पावर ऋण वाई प्लस सी, ठीक है। और आगे करेंगे हम इसको, तो आप देखेंगे ई की घात ऋण वाई का भाग देंगे हम, तो x बराबर ऋण वाई ऋण 1 और ये भाग देंगे हम, तो c ई की पावर वाई बन जाएगा, भाग देंगे ऊपर जाकर धन का बन जाएगा, इनको इधर लाएंगे हम, तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर c ई की पावर वाई, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो जाता है।